देखिए, आपने देखा होगा कुछ दिन पूर्व विद्यार्थी परिषद ने यहाँ बोर्ड में धरना प्रदर्शन किया था। अभी जो जमा 2 का जो रिजल्ट आया है उसमें भारी जो विसंगतियां हैं, भारी अनियमितताएं उस रिजल्ट में पाई गई। विद्यार्थी परिषद ने और जो छात्र उस 12वीं कक्षा में जिन्होंने परीक्षाएं दी थी, जब उन्होंने विरोध किया तो शिक्षा बोर्ड ने उस रिजल्ट को रिवाइज किया और वो रिजल्ट 83% से बढ़कर 88% हो गया। उस रिजल्ट के कारण एक छात्रा ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। वो छात्रा 2 विषयों में फेल थी, लेकिन जब रिजल्ट रिवाइज होता है तो वो छात्रा फिर 2 विषयों में पास हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी गलती ये शिक्षा बोर्ड द्वारा की गई है, जो कि आम गरीब तबके का, लोअर सेगमेंट का लोग जो सरकारी स्कूलों में पढ़ता है, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में पढ़ता है, जो इस शिक्षा बोर्ड से अपनी साख और विश्वसनीयता खो रहा है आम लोगों से। और उस दिन आप सभी मीडिया बंधुओं के सामने वो बातचीत हुई थी कि 31 तारीख को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक है और उसमें ये निर्णय जो फीस वृद्धि के निर्णय हैं, फीस वृद्धि में रीचेकिंग 400 से 800 होगी, रीवैल्यूएशन 500 से 1000 होगी और एसओएस की फीस 3000 होगी। विद्यार्थी परिषद ने फीस बढ़ोतरी और जमा 2 की परीक्षा के जो परिणाम है उसके अनियमितताओं में धरना प्रदर्शन किया, लेकिन 31 तारीख को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कोई मीटिंग नहीं होती है। ये बहाना दे देते हैं। आज जो सचिव हैं शिक्षा बोर्ड के, वो भी अपना कार्यालय छोड़ चुके हैं, वो कहीं चले गए हैं। तो विद्यार्थी परिषद, लेकिन जो विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन शुरू किया है, विद्यार्थी परिषद आंदोलनरत रहेगी जब तक आम छात्रों के साथ, विद्यार्थियों के साथ ये खिलवाड़ करना उनके भविष्य के साथ बंद नहीं करेंगे। साथ ही साथ जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उस दिन प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर इन्होंने झूठी एफआईआर कर दी है। इसके विरोध में भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। डिमांड्स हैं उसको लेके बोर्ड प्रशासन को कोई अल्टीमेटम दिया गया? जी, विद्यार्थी परिषद ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। 48 घंटे के बावजूद एक संडे बीच में आ गया। संडे के बीच आज विद्यार्थी परिषद सोमवार को फिर उग्र हुई है और विद्यार्थी परिषद का कहना है कि जल्द से जल्द उन जो आपने फीस बढ़ोतरी की है उस निर्णय को वापस नहीं लिया गया। साथ में जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर झूठी एफआईआर की गई है उस निर्णय को आपने वापस नहीं लिया, तो विद्यार्थी परिषद प्रदेश व्यापी और जन आंदोलन इस आंदोलन को बनाएगी। देखिए, आपने देखा होगा कुछ दिन पूर्व विद्यार्थी परिषद ने यहाँ बोर्ड में धरना प्रदर्शन किया था। अभी जो जमा 2 का जो रिजल्ट आया है उसमें भारी जो विसंगतियां हैं, भारी अनियमितताएं उस रिजल्ट में पाई गई। विद्यार्थी परिषद ने और जो छात्र उस 12वीं कक्षा में जिन्होंने परीक्षाएं दी थी, जब उन्होंने विरोध किया तो शिक्षा बोर्ड ने उस रिजल्ट को रिवाइज किया और वो रिजल्ट 83% से बढ़कर 88% हो गया। उस रिजल्ट के कारण एक छात्रा ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। वो छात्रा 2 विषयों में फेल थी, लेकिन जब रिजल्ट रिवाइज होता है तो वो छात्रा फिर 2 विषयों में पास हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी गलती ये शिक्षा बोर्ड द्वारा की गई है, जो कि आम गरीब तबके का, लोअर सेगमेंट का लोग जो सरकारी स्कूलों में पढ़ता है, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में पढ़ता है, जो इस शिक्षा बोर्ड से अपनी साख और विश्वसनीयता खो रहा है आम लोगों से। और उस दिन आप सभी मीडिया बंधुओं के सामने वो बातचीत हुई थी कि 31 तारीख को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक है और उसमें ये निर्णय जो फीस वृद्धि के निर्णय हैं, फीस वृद्धि में रीचेकिंग 400 से 800 होगी, रीवैल्यूएशन 500 से 1000 होगी और एसओएस की फीस 3000 होगी। विद्यार्थी परिषद ने फीस बढ़ोतरी और जमा 2 की परीक्षा के जो परिणाम है उसके अनियमितताओं में धरना प्रदर्शन किया, लेकिन 31 तारीख को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कोई मीटिंग नहीं होती है। ये बहाना दे देते हैं। आज जो सचिव हैं शिक्षा बोर्ड के, वो भी अपना कार्यालय छोड़ चुके हैं, वो कहीं चले गए हैं। तो विद्यार्थी परिषद, लेकिन जो विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन शुरू किया है, विद्यार्थी परिषद आंदोलनरत रहेगी जब तक आम छात्रों के साथ, विद्यार्थियों के साथ ये खिलवाड़ करना उनके भविष्य के साथ बंद नहीं करेंगे। साथ ही साथ जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उस दिन प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर इन्होंने झूठी एफआईआर कर दी है। इसके विरोध में भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। डिमांड्स हैं उसको लेके बोर्ड प्रशासन को कोई अल्टीमेटम दिया गया? जी, विद्यार्थी परिषद ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। 48 घंटे के बावजूद एक संडे बीच में आ गया। संडे के बीच आज विद्यार्थी परिषद सोमवार को फिर उग्र हुई है और विद्यार्थी परिषद का कहना है कि जल्द से जल्द उन जो आपने फीस बढ़ोतरी की है उस निर्णय को वापस नहीं लिया गया। साथ में जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर झूठी एफआईआर की गई है उस निर्णय को आपने वापस नहीं लिया, तो विद्यार्थी परिषद प्रदेश व्यापी और जन आंदोलन इस आंदोलन को बनाएगी।